गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो मैं आ गई हूँ रोज़ की तरह। मुझे पता चला कि मुझे कई लोग देख रहे हैं भैया, और जो लोग देख रहे हैं ना वो कई कई तो मेरे घर के पास में से देख रहे हैं, कलकत्ता के। यार बड़ा चोट लगता है, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो बनाती हूँ ना कि उसके बाद अगर मेरे घर के पास में से लोग देखना शुरू करते हैं तो एम्बैरेसिंग फ़ील होता है। क्योंकि कभी कभी देखो, हमें कुछ सब्सक्राइबर के लिए हमें हॉट वीडियोस भी बनानी पड़ती है। अब कितना एम्बैरेसिंग फ़ील होता है। मेरी वहाँ पे दो लड़कियाँ ऐसे मेरी मम्मी को पूछा, आपकी बेटी वीडियोस बनाती है? बस मतलब बहुत बुरा लगा यार मुझे। मतलब पता नहीं था कि उतनी दूर तक सिग्नल पहुंच जाएगी। मतलब ये तो पता था कि कलकत्ता तक सिग्नल जा रही है, ये नहीं पता था कि हमारे वहाँ पे भी पहुंच जाएगी। तो मैं रोज़ की तरह चाय कॉफ़ी नहीं पी रही हूँ, आज पी रही हूँ कोको कोला। जी, ये तो अभी के लिए। और जब गर्मी आएगी तो पता है मैं क्या पीऊँगी ज़्यादातर? माज़ा। मुझे सब अच्छा लगता है। तो पर यार थम्स अप में ना एक अलग जादू है यार। थम्स अप कोको कोला में ना एक अलग जादू है। मुझे पीने से ना इतनी गले को सुकून मिलता है ना, बिलीव मी। मुझे कि बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैं रात में सोती हूँ। कई लोग मुझे साइड से आवाज़ सुनाई देते हैं। हाय, रात में सोते तक नहीं है, माय गॉड। अच्छा, मैं अगर ऐसा हो, अच्छा आपने कभी गौर किया है, अगर आप डेली 5 दिन, मिनिमम 5 दिन अगर नहीं सोएंगे तो आपकी हालत क्या होगी? दिन में भी नहीं सोओगे, रात में भी नहीं सोओगे, तो आपकी हालत क्या होगी? सोचो ज़रा। तो मेरे साथ ना बहुत पहले, मतलब पहले एक्चुअली मैं पागल पागल नहीं होती, क्योंकि मुझे रात को नींद ही नहीं आ रही थी। अब नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन नींद आ गई, चलो उस दिन तो सही है। और अगर 3 4 दिन 5 दिन लगातार ऐसा हो रहा है कि नींद नहीं आ रही है, तो आप तो गए ना काम से। दुनिया की छोड़ो, इधर से उधर हो जाए, लेकिन ये सोचो कि उसके बाद क्या हश्र होता है आपका। मतलब इसीलिए ना मैं शादी ही तोड़ दिया भैया। रात भर, पूरी रात भर एक इंसान परेशान करेगा तो इंसान सोएगा कब? उसको और फिर दिन में काम करना पड़ता है, आप सोचो। फिर एक लड़की कहाँ सोए? और ऊपर से लड़के पता नहीं कैसे हैं, पूरी रात भर, ठीक है, उसके बाद फिर नौकरी पे जाते हैं। और फिर मतलब कैसे कर लेते हैं यार, मेरी बस की बात नहीं है। मैं सही में बोलूँ, मुझे नींद की बहुत बीमारी है और मुझे नींद चाहिए, प्रॉपरली नींद चाहिए। हस्बैंड ना हो चलेगा, लवर ना हो चलेगा, बॉयफ्रेंड ना हो चलेगा, किसी से प्यार ना हो तो चलेगा, लेकिन नींद के बिना कुछ नहीं चलेगा। बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है। हम बातों बात में बोलते हैं ना कि नींद ज़रूरी है। जैसे पेट के लिए खाना ज़रूरी है, उसके बिना भी हम नहीं रह पाएंगे। और ऊपर से अगर नींद नहीं होती है तो हमें नींद नहीं, मतलब बहुत हेडेक होगा, आपका सर दर्द होगा, आपका ये होगा, आपका सर घूमेगा। मुझे पता है ना क्या होता है, हश्र। एक वीडियो देख रही थी, उस लड़के ने बोला, देखो प्यार करो या ना करो, लेकिन अगर रातों का नींद चुराया ना तो तेरी खैर नहीं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो गया है। बंदा प्यार करे या ना करे, दैट इज़ नॉट मैटर, बट रातों की नींद ही गायब हो जाए तो आपकी हालत कैसी होगी, सोचो। बाहर में जाए दुनिया, लेकिन नींद नहीं आना, दैट इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम। और उसके बाद मैं कंटिन्यूस जब हॉस्पिटल में गई तब थोड़ा राहत आया, क्योंकि वहाँ पे जो मेडिसिन देते थे उसको खा के ही ना एक नशा आ जाता था। मतलब जैसे आप दारू पीते हो ना, तो एक नशा आ जाती है, वैसे मुझे नशा आ जाता। तो कई साल मैंने तो अच्छे से बिताई, क्योंकि मैंने दवाई खा रही थी। और जब मैंने दवाई छोड़ दिया, फिर वही केस। और मेरे में प्रॉब्लम क्या है, मैं दवाई खाती, मतलब कम खा रही थी क्योंकि मोटी हो रही थी, इसलिए। क्योंकि नींद की दवाई खाने से इंसान मोटे हो जाते हैं। लेकिन बाकायदा फिर जब खाती थी तब नॉर्मली नींद आ जाती थी, तो तब कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब डॉक्टर ने बोला है कि अगर आप जब तक ज़िंदा है तब तक आपको ये दवाई खाना पड़ेगा। इतना टेंशन लेती थी ना पैसे के लिए, इतना टेंशन। फिर एक लड़का ज़िंदगी में आ गया, उसको सोच सोच के टेंशन, इतना टेंशन की वजह से यहाँ पे ना 3 नसें होती हैं हम इंसान में। वो 3 नसों में एक नस काम करना, मतलब एक नस मेरा कट ही गया है।
ये मेरे को पता नहीं था। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे पता नहीं था, यहाँ पे इतना सर दर्द होता था ना भैया, क्या ही आपको किसी ने काटा होगा, हाथ काटा होगा, ये काटा होगा, पेन होता होगा, वो एक इतना हेडेक है, इतना दर्द है, ऐसा लगेगा आप ना जैसे खून कर डालो अपना। अगर मैं दवाई नहीं खाऊँ ना मुझे ऐसा होता है। लेकिन अभी क्या होता है कि मैं दूसरा कुछ दवाई खा रही थी, ये 3 साल पापा लेके गए थे एक बार 3 साल पहले, उसके बाद थोड़ा नेचुरल फील कर रही हूँ। नहीं तो उसके पहले तक ना वही सारे लोग गाली देना मतलब मुझे ऐसा लगता था मुझे कोई गाली दे रहा है, ऐसा लगता नहीं था, मुझे बाकायदा सुनाई देता था। ठीक है लोगों, यहाँ से सुनाई देता था, यहाँ से हर कोने कोने से मुझे कोई गाली दे रहा है, ऐसा लगता था। कितना बुरा लगता है। देखो बातों बातों में ईयरिंग्स लाना भूल गई। आई थिंक कुछ गड़बड़ है, पता है मुझे लग रहा है ना मेरा काम हो जाएगा आज ही आज। लड़का और लड़की, देखो ना लड़का अच्छा है ना लड़की अच्छे है। आप बोलोगे ना हाय मुझे लड़का बना देता तो मैं बहुत ताजमहल फील करती, कुछ नहीं। सब किसी की ज़िंदगी तो ऐसे नहीं होती ना जो पैसे वाले घर में होती है। मानो कि आपको लड़का बना देता और बाकायदा आपको काम करके बीवी बच्चों को खिलाना पड़ता, तो सोचो कितना हेडेक वाला काम है। ठीक है, और बीवियों को क्या है, पति खिलाएंगे घर का काम करोगे, मतलब किसको हेडेक नहीं है भैया, किसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं है, आप बताओ। कौन कौन है जो राजकुमार जैसे ज़िंदगी बिताता है, राजकुमारी जैसा ज़िंदगी? कोई नहीं है कि मेरे सिवा। बिलीव मी, मैंने आज तक जितने भी इतने दिन बिताए हैं, मैंने कोई हार्ड वर्किंग नहीं किया, कोई भी मेहनत वाला काम नहीं किया, मेरे से ना होता नहीं है। वो मेरे को 1 करोड़ रुपए दोगे ना तो भी नहीं करूँगी मैं 1 करोड़ क्या, 10 भी नहीं हो, 10 करोड़ भी दोगे ना तब भी नहीं करूँगी मैं। तो इतनी पागल हूँ मैं। नहीं पागल क्या हूँ, मुझसे मेहनत वहनत होता नहीं है। आप देखो सुबह सुबह आप कहते हो ना कि घर में तो झाड़ू लगाना चाहिए, पोछा भी लगाना चाहिए, मैं झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा वोछा नहीं लगाती। अच्छा चाय पीना चाहिए, बर्तन धोना है तो बर्तन ठीक है, दो चार बर्तन होते हैं, वो पता नहीं कब अगर मूड हुआ तो धोऊंगी क्योंकि अकेली रहती हूँ, कोई टेंशन नहीं। अच्छा कपड़े देखो ऐसे फैले हुए हैं, ठीक है, कभी कभी मूड हुआ तो धो लिया, वरना नहीं धोया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अभी तो दीदी बोलती है कि चलो धो दूँ, मैंने कोई दिखता ही नहीं। अब मैं भी धो लेती थी कभी कभी, 1-2 कपड़े धो के फिर ये करती थी। और उसके बाद वो क्या कहते हैं, खाना पकाना। आप बोलोगे कि हमारे घर में इतने इतने खाने पकाते हैं, बताइए अकेले इंसान के लिए मैं खाना क्या पकाऊँ? ठीक है, अगर खाना पकाऊंगी ना तो भी प्रॉब्लम है। अब दिन भर खाना पकाओ, बर्तन धो, ये करो, ये कौन करता है भैया, मेरे से नहीं होगा। अच्छा ज़्यादातर बीवियाँ क्या मतलब औरतों का काम को क्या होता है कि शादी होते ही बस बर्तन धो, कपड़े धो, पति की सेवा करो, तो वही बात हो गया है ना कि घर के ऑलरेडी काम करो। तो मैंने इस बार जब किसी से शादी करना था, और मुझे तो पता था कि मैं किसी के घर में जाके काम नहीं कर सकती। मैं भी ना चुन चुन के बंदे ढूंढती हूँ, जो जो घर जमाई रहने के लिए तैयार है उसी को पसंद करूँगी अगर कोई राजकुमार भी आ जाए ना उसको नहीं पसंद करूँगी। मेरे में प्रॉब्लम है यार, मतलब मेरे घर में रहना पड़ेगा, मेरे इशारों पे नाचना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, मैं जो जो बोलूँगी वो करना पड़ेगा। ये नहीं कि काम करो, कोई बात नहीं, काम करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा लेकिन मैंने एक एक लड़का था जिससे मेरी शादी हुई थी, उससे मैंने बड़ा ही काम करवाया। ठीक है, उसने मतलब बड़ा क्या काम करवाया, वो मेरे लिए बाकायदा खाना मतलब मुझे खाना बनाना आता नहीं था, तो ठीक है उसे बनाना आता था, वो खाना वाना पका के मेरे को खिलाता था। अच्छा है यार, कुछ इंसान बड़े ही अच्छे होते हैं। और देखो मैंने उसका कपड़ा कोई नहीं धोआ, कहते हैं ना बीवियाँ कपड़े धोती है, वो खुद का कपड़ा खुद ही धो रहा था। उसको देख के बड़ा यार दिल में लगा। लेकिन वो जितने भी आए ना सबके कपड़े सभी ने धोए, मैंने कुछ धोया हुआ नहीं किसी का कपड़ा। और खाली थोड़ा बर्तन धोया करती थी और कोई वर्क ही नहीं किया, कपड़ा वपड़ा धोना, वो पोछा वोछा लगाना, वो मेरी बस की बात नहीं है। तो दुनिया भर की नाटक करना। नैनीताल में एक मतलब, और पूछो ना मेरी कितनी शादी हुई है ये मैटर नहीं, एक बार भी मत पूछना। नैनीताल में मैं गई तो मेरी जो सास थी एक्चुअली खतरनाक डेंजरस एक औरत है। बात, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, तुम्हें झाड़ू देना नहीं आता, खाना पकाना नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं। अच्छा बोल रही है मैं चुपचाप सुन रही हूँ, ठीक है, मेरे को कोई मैटर नहीं पता, बोलो बोलो। वो
अब मैं पिछले ज़माने की लड़की तो हूँ नहीं कि मेरी सास कुछ बोल रही है इसलिए मैं रोऊँ धोऊँ एक्टिंग करूँ। भैया मिस से नहीं होगा। बोल भाई बोल, तेरे को बोलना ख़त्म हो जाए तो बोल, उसके बाद मुझे क्या करना है। वो बोल रही है बोल रही है बोल रही है, अब बोल रही है, बोलना एकदम मुंह बंद। तो मैं क्या करती हूँ, चली जाती हूँ या थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ बस। वो सारा टाइम बोलती थी, सारा टाइम। एक टाइम भी कॉमेडी तो तब हो गया पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो एक दिन मैं फिल्म देख रही थी और करिश्मा सॉरी मनीषा करुवाला की एक फिल्म आ रही थी, तो मेरे साइड में ही थी वो, तो मैंने ऐसे साइड में आके फिल्म देखना चालू कर दिया। रात का टाइम था, ठीक है। उसमें मनीषा बोलती है कि शायद हाँ अजय देवगन बोलता है, पता है मेरा फैमिली कितना बड़ा है। कितना बड़ा है तुम्हारा फैमिली? कह रहे मेरा फैमिली तो इतना बड़ा है, मेरे घर में मेरी 5 बहनें हैं, ये हैं, अंकल है, वो है, इतने भाई है। तो उसने सडनली बोला तुम्हारी फैमिली इतनी बड़ी है, बाप रे। तो उसके बाद मेरी सास बोलती है, हाय तुझे पहले नहीं पता था कमीनी कितना बड़ा फैमिली है, पहले की शादी होके आ गई। अब सोचो किस पे टोन कस रही है, ठीक है, मुझ पे टोन कस रही है क्योंकि फैमिली उसकी काफ़ी बड़ी थी। अब मैंने कहा था कि इतनी बड़ी फैमिली है, बाप रे। मैं तो भाई मतलब मैंने सोचना ही, इतनी सारे लोग आते थे ना, मैं परेशान हो जाती थी। तो इसीलिए मुझे टोन, पहले नहीं पता था तेरे को इतनी बड़ी फैमिली है तो आई क्यों है शादी करके। पता नहीं औरत को क्या प्रॉब्लम है। अच्छा कई बार तो मेरे से मीठा मीठा बातें करती थी, कई बार तो बोलती थी कि नहीं तुम ना तुम्हारे देवर से ज़्यादा बात किया करो, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि तुम्हारे पति ना वो उसमें थोड़ा बचपना है। अच्छा कभी कभी तो प्यार से बातें करती थी। कुछ कुछ इंसान को समझना बड़े ही टफ है। तो एक दिन मैं खाना लेके जा रही थी तो मेरे को नहीं पता था उनके दिल में क्या चल रहा है। तो वो कह रही है तू चला जा, मैं उनकी बेटी को, तू चला जा, मेरी बहू कहीं नहीं जाएगी। तो क्या क्या प्यार है यार, कभी तो तुम डांट देते हो, कभी तो प्यार करते हो। एक्चुअली इंसान सामने वाला क्या करता है आपको नहीं पता चलेगा। अच्छा मैं इन औरतों को कभी नहीं समझ पाई, ठीक है। तो एक्चुअली समझना बेकार है। एक टीचर थी मेरी सुजाता नाम की, बिलीव मी, जब से मैं क्लास में घुसी हूँ ना उस दिन से मैंने पीछे पड़ी हुई है। इसको पढ़ाई नहीं आता, इसको 7 से देख रही हूँ और 7 से मेरी पीछे पड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा 8 में जब पढ़ती थी इसको, तब एक बार मैं फेल हो गई थी एक्चुअली। तो मैं रिज़ल्ट लेके गई, तो रिज़ल्ट लेने के अब मैं ना हंसती वस्ती नहीं हूँ, मेरा ना ऐसे करती हूँ ना तो लोग सामने वाला शायद सोचता होगा कि हंस रही हूँ। तो कह रही है देखो रिजल्ट लेने आई है, फेल हो गई है, फिर भी हंस रही है। तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कहा ठीक है। अच्छा हर बात में प्रॉब्लम, ये रीमा लड़की है इसकी वजह से पूरी क्लास खराब हो गई। मैंने कहा अरे मैंने क्या किया भैया कि मेरी वजह से क्लास खराब हो गई? तो एकदम छोटी थी मैं और मैं किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती थी कि इसको देखा देखी सारे क्लास के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ये भी नहीं पढ़ती और सारे क्लास के बच्चे, और जबकि मेरा कोई दोस्त भी नहीं है कि मैं किसी को बिगाड़ रही हूँ, ठीक है। तो झाला कि कोई बात नहीं, तो रुको, अब ऐसे करती है मैडम, रुको आज इसको मारते हैं। अब मतलब आप मानेंगे नहीं, उस टाइम मैं थोड़ी क्यूट भी लगती थी, तो ऐसे हल्के से ऐसे किया, ठीक है, ऐसे करके ना, ऐसे करके चला गया। ये कौन सा प्यार है लोगों का, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, ठीक है। पूरे साल 2-3 साल उन्होंने डांटा और सडनली उन्होंने ऐसा एक काम किया, मतलब एक तो ऐसे मारा फिर ऐसे किया, ये कोई बात हुई? भाई तुम मुझे नफरत करते हो, इतनी दिन से मैं सोच रही थी, और मेरे दिल में प्यार है ये तो मैं जानती ही नहीं हूँ। पर मेरी इंग्लिश की मैडम, पता नहीं उनको मेरे से क्या प्यार था, मैं ऐसे लिखती थी तो कहती है राइटिंग बहुत अच्छी है, और मतलब हमेशा मेरी तारीफ़ करती थी, जबकि बाकी तो और भी थे, उनको मैं बहुत अच्छी लगती थी। शायद मेरा चेहरा बहुत उनको अच्छा लगता होगा, क्योंकि हमेशा मुझे कहती थी हाँ अपना ऐसे किया करो, वैसे किया करो, ये वाला ना पेन यूज़ मत करो, ये वाला पेन यूज़ करो। तो बहुत अच्छी थी, दिखने में भी बहुत सुंदर थी वो। मेरी जो 6 में जो टीचर थे ना, मतलब मेरे से 6 में ऑल टीचर थे, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। मुझे उस क्लास में मुझे सारे टीचर बहुत प्यार करते थे। उनको पता है कि नहीं भैया दिखने में भी प्यारी प्यारी है पढ़ाई वढ़ाई भी अच्छी करती है, पता नहीं क्या था, मुझे सारे टीचर बहुत प्यार करते थे। अच्छा लगता है ना।
और एक बार तो जब मैं 4th में पढ़ती थी, तब एक काजल नाम की टीचर थी, उनमें मैं ट्यूशन जाती थी। तो पता नहीं मैडम के दिल में क्या चलता, हमें क्या पता भाई सामने वाले के। तो मैडम ने एक बार सडनली बोला, मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है ओलिना। तो उस टाइम वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती थी। तो कहिए, इस ओलिना की वजह से रीमा बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है। इससे जब से दोस्ती किया है ना, रीमा बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं देती है। नहीं तो रीमा बहुत अच्छी लड़की है, हमेशा पढ़ाई में ध्यान देती है। सोचो, इंसान को समझना मेरे बस की बात नहीं है, कब क्या बोले कुछ समझ में ही नहीं आता, किसके मन में क्या चल रहा है भैया, मेरे को नहीं पता। पर यहाँ तो समझ आती है, यहाँ तो समझ आती है, यहाँ पे कोई मुझे पसंद नहीं करता, यहाँ पे प्रॉब्लम है। मैं क्यों दुकानदारी करती हूँ, मैं क्यों पैसे कमाती हूँ, मैं क्यों अपने फैमिली को देती हूँ, मैं क्यों अपने मायके में रहती हूँ, मैं क्यों ससुराल में नहीं जाती। 1000 प्रॉब्लम है यहाँ के लोगों के, और इन 1000 सवालों में से मैं आज तक शायद 20 साल या 18 साल हो रहे होंगे मैं यहाँ पे लगातार हूँ, और मैंने अभी तक शायद ही मुश्किल से 1 या 2 महीने ससुराल का घर देखा है। मैंने सारी ज़िंदगी भर अपने मायके ही रही। यही इन बात को एक्चुअली कुछ औरतों को पसंद नहीं है। क्यों मैं अपने मायके में रहती हूँ, क्यों अपने फैमिली को देखती हूँ, क्यों मैं दुकानदारी करती हूँ। आजकल तो दीदी भी बोलती है, जब से पैदा हुई है तब से मायका छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है तू। क्या बोलूँ, अब मेरी दीदी भी नहीं चाहती है मैं इस घर में रहूँ। इतने लोगों की कम मुसीबत थी, अब एक जुट गए हैं, एक मेरी दीदी, वो भी नहीं चाहती है कि मैं आ रहूँ। यार जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा, बिहारी का एक लाइन सही है। चलो टाटा, गुड बाय, एंड फॉलो मी, सब्सक्राइब मी एंड वॉचिंग मी। बाय टाटा बेबीज।